प्रोटीन्स और वसा के ऊपर प्रोटीएज और लाइपेज का जो कंट्रोल होगा यानी प्रभाव होगा, यानी नष्ट करने की जो कैपेसिटी होगी वो खत्म हो जाएगी। इस वजह से गोल्जी अपरेटस ईआर द्वारा बनाए गए प्रोटीन और वसा का पैकेजिंग कर देता है। तो सही बात है सर, अगर पैकेजिंग कर देगा तो इनका नष्ट नहीं होगा, और जाहिर सी बात है कि शरीर को प्रोटीन चाहिए और वसा भी चाहिए, तभी तो हैवी हो सकते हैं। इस सेशन में हम एक ऐसे जटिल टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो छात्रों को समझने में काफ़ी दिक्कत होता है, जिसके कारण वो एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गोल्जी अपरेटस, या जिसको गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम उसका है, कुछ इस तरह से होता है। और डायग्राम अगर आपको बनाने आ गया ना तो एक यकीन मानिए कि इसमें जितने भी पुर्जे हैं ना, जो भी पार्ट्स है, वो सब आपको समझने में आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ इसके फंक्शन को भी। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं धमाकेदार तरीके से कि कौन कौन से इसके अंदर भाग होते हैं और कैसे इसके फंक्शन को वेरीफाई किया जा सकता है। यह एक कोशिका का ऐसा अंग है जो केवल यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, मतलब ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। देखिए गोल्जी अपरेटस इसका नाम है, हालांकि और भी नाम होते हैं, जैसे पॉलीकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी सम्मिश्र होता है, बहुत सारा नाम है। इस कोशिकांग की खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। और खोज किया था इन्होंने, जानते हैं कहाँ? तो आउल यानी जो उल्लू होता है, उल्लू को नेत्र में, ठीक है, किसमें? नेत्र में। उल्लू को नेत्र में कोशिका होता है जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। इसी तंत्रिका कोशिका में कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी अपरेटस का खोज किया था। तो याद रखिएगा कब किया था? 1898 में, उल्लू के आँख में। अब आगे की कहानी समझें तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। देखिए सबसे पिछले भाग को हम सीज फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीज फेस। और फ्रंटियर पार्ट को हम ट्रांसफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफेज। मतलब गोल्जी अपरेटस के दो सेक्शन होते हैं। सबसे पार्ट्स, फ्रंटियर पार्ट्स को बोलते हैं ट्रांसफेज, और सबसे लास्ट वाले पार्ट्स को बोलते हैं सीज फेज। ये सभी फेज एक दूसरे के ऊपर ना क्वाइल्ड जैसी संरचना से बने होते हैं, जिसको हम मुड़ी हुई छड़ के समान बोल सकते हैं। तो इस गोल्जी अपरेटस का जो संरचना होता है ये लगभग मुड़ी हुई छड़ के समान दिखता है, यानी क्वाइल्ड रॉड के समान होता है। अब ऐसे मुड़ी हुई संरचना को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। मतलब गोल्जी अपरेटस लगभग जब छड़ को हम मोड़ देते हैं ना, टेढ़ कर देते हैं, तो उस तरह की संरचना दिखता है ये। इसी संरचना को डिक्टियोसोम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि कोशिका के किस अंग को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है? तो वो है गोल्जी अपरेटस, या गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी सम्मिश्र, बहुत सारे इसका नाम है। अब आगे देखिएगा तो ये मुड़ी हुई छड़ के समान दिख रहा है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट लगे हैं, ठीक है। इस एक यूनिट को हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। और पूरे सिस्टर्नी के ग्रुप को हम डिक्टियोसोम कह देते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। ये सिस्टर्नी छोटे बड़े हो सकते हैं आकार में। इनकी संख्या एक गोल्जी बॉडी में लगभग 4 से 8 होता है। कितना होता है? 4 से 8 होता है, ठीक है। मतलब यह कोशिका का एक अंग है जिसकी संरचना में टोटल सिस्टर्नी की संख्या की बात करें तो साइज में ये छोटे बड़े हो सकते हैं, बट इनकी संख्या 4 से लगभग 8 ही हो सकता है। और ये किस में पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब हमारे और प्लांट के शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सिस्टर्नी के आंतरिक भाग में, इस सिस्टर्नी जो है ना यहाँ पे, इस सिस्टर्नी के आंतरिक भाग में कुछ अन्य पदार्थ भरे होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये थोड़ा ठोस या सॉफ्टली दिखाई देते हैं, सॉफ्टली मतलब प्रतीत होते हैं। इन पदार्थों को हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। क्या कहते हैं जी? ल्यूमेन। याद रखिएगा, यानी डिक्टियोसोम जो है ना, ये सिस्टर्नी जैसी संरचना को बनाता है, जिसके आंतरिक भाग में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दर्शाने वाले पदार्थ होते हैं, जिनको हम ल्यूमेन कहते हैं। तो ल्यूमेन इनके आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ें। अब देखिए यही सिस्टर्नी जो है ना, सिस्टर्नी का अंतिम छोर जो है ये गोलाकार है, ये गोलाकार है, और ये गोलाकार भाग ही कुछ गोल गोल संरचना बनाते हैं। यहाँ पे आपको साइड में बहुत सारे रेड कलर से गोलाकार संरचना दिख रहा होगा। इस गोलाकार संरचना को हम वेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। यानी वेसिकल्स का निर्माण इनके अंदर जो मौजूद सिस्टर्नी है ना, सिस्टर्नी के सबसे आउटर पार्ट से होता है। किसका निर्माण? तो वेसिकल्स का। अब इसके अंदर होता क्या है? तो नॉर्मली अगर समझे ना तो आप देख पा रहे हो कि ये जो वेसिकल्स है, यानी ये जो सिस्टर्नी है,
इनके मध्य से यहाँ पे एक वेसिकल्स बन रहा है, ठीक है, दूसरा बन के यहाँ पे निकल गया है, यहाँ भी बन रहा है, यानी सबके सब सिस्टर्नी भाग से कुछ गोलाकार संरचना बनता है जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। अब ये जब बन रहा होता है ना तो इसको बोलते हैं नवनिर्मित वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? नवनिर्मित वेसिकल्स। मतलब ये नया नया बन रहा है, ठीक है। नव माने नया, निर्मित माने बनना होता है, वेसिकल्स माने समझ रहे इसका इकाई है। तो ये नया नया जब बन रहा होता है तो इसको बोलते हैं नवनिर्मित वेसिकल्स। लेकिन जब बन के तैयार होता है तो ये सिस्टर्नी पार्ट से अलग हो जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बन रहा है, एक अलग हो गया है। तो जो अलग हो जाता है ना उसको बोलते हैं उत्सर्जी वेसिकल्स, मतलब ये निकल गया है, ठीक है। लेकिन जो बन रहा होता है उसको नवनिर्मित वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे वेसिकल्स का निर्माण करते हैं कौन? तो सिस्टर्नी। सिस्टर्नी किसका भाग है? तो गोल्जी एपरेटस का भाग है। अब इसके अंदर क्या होता है, इस उत्सर्जी वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, तो अगर समझे ना इसके काम को, ठीक है, फंक्शन को समझे। फंक्शन का मतलब होता है क्रियाकलाप। क्या काम है शरीर का, कोशिका के अंदर हमारे शरीर में इसका काम क्या है। तो शायद आपने ये वाला वीडियो देखा होगा, मतलब जिसमें हमने ईआर का संरचना पढ़ाया था, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ाया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा अंग है जिसके अंदर प्रोटीन और वसा का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन और वसा का निर्माण होता है, और यह एक कोशिका का अंग है। तो कोशिका के अंदर सर प्रोटीन और वसा का निर्माण होता है ईआर के द्वारा, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्रोटीन का निर्माण ईआर के द्वारा हो गया है, तो उस प्रोटीन का पैकेजिंग भी तो करना होगा। क्या करना होगा? पैकेजिंग। मतलब इस फंक्शन में एक नंबर लिख सकते हैं कि यह प्रोटीन दोनों का पैकेजिंग करता है। क्यों करता है सर? आखिर गोल्जी एपरेटस प्रोटीन और वसा का पैकेजिंग क्यों करता है? तो गौर से सुनिएगा। देखिए, हम जानते हैं कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है प्रोटीएज। वसा को तोड़ता है जिसका नाम है लाइपेज। तो अगर ईआर द्वारा बनाया गया प्रोटीन और वसा इस कोशिका में ऐसे ही छोड़ दिए जाए बिना पैक किए ही, तो प्रोटीन जो बना हुआ है ना ईआर के द्वारा, यानी राइबोसोम के द्वारा, वो प्रोटीन प्रोटीएज को तोड़ देगा। प्रोटीएज तोड़ देगा किसको? प्रोटीन को। मतलब ईआर द्वारा जो प्रोटीन बना है उस प्रोटीन को प्रोटीएज तोड़ देगा अगर उसको पैकेज नहीं करेंगे तो। उसी तरह से वसा का निर्माण भी ईआर से होता है। ईआर से हमने बता दिया था इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वसा का भी अगर पैकेजिंग नहीं किया जाए तो इस वसा को कौन तोड़ देगा? तो लाइपेज तोड़ देगा। लाइपेज बोलते हैं जिसको तोड़ सकता है। अतः नहीं टूटे इसके लिए प्रोटीन और वसा का पैकेजिंग ये गोल्जी एपरेटस करता है। अब जाहिर सी बात है कि सब जब उसको पैकेजिंग कर देंगे, यानी पैकेट में बंद कर देंगे, तो उन प्रोटीन्स और वसा के ऊपर प्रोटीएज और लाइपेज का जो कंट्रोल होगा, यानी प्रभाव होगा, यानी नष्ट करने की जो कैपेसिटी होगी वो खत्म हो जाएगी। इस वजह से गोल्जी एपरेटस ईआर द्वारा बनाए गए प्रोटीन और वसा का पैकेजिंग कर देता है। तो सही बात है सर, अगर पैकेजिंग कर देगा तो इनका नष्ट नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि शरीर को प्रोटीन चाहिए और वसा भी चाहिए, तभी तो हैवी हो सकते हैं। तो इस कारण से गोल्जी एपरेटस इन दोनों को पैकेजिंग कर देता है। तो फंक्शन यानी क्रिया में एक नंबर हम लिख सकते हैं कि यह प्रोटीन और वसा का पैकेजिंग करता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीएज और लाइपेज इनको तोड़ सकते हैं। हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा बात करें तो यही गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। मतलब यह कोशिका का एक अंग है जो गोल्जी एपरेटस बनाता है, ठीक है। इसको बनाता है, लाइसोसोम को बनाता है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर आत्मघाती थैली की तरह काम करता है। मतलब इसके पास ना कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम जल अपघटनीय एंजाइम कहते हैं। ये जल अपघटनीय एंजाइम जो है ना, अगर ये ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, तो इसके अंदर से जितने भी जल अपघटनीय एंजाइम निकलते हैं वो पूरी कोशिका को ही क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। जिसके कारण इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं हम लोग, सेल्फ सुसाइड बैग बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? तो गोल्जी का या गोल्जी एपरेटस करता है, ठीक है। दो काम। अब सर कह रहे थे कि इस उत्सर्जी वेसिकल्स के अंदर होता क्या है? तो यह वही वेसिकल्स है जिसके अंदर प्रोटीन भी हो सकता है और वसा भी हो सकता है। मतलब ये पैकेजिंग पार्ट्स है, ठीक है। सिस्टर्निन ने जो चीज़ को पैकेट किया था ना, ये गोल मतलब राउंडेड शेप में बबल्स के टाइप में बना दिया था जिसको हम वेसिकल्स बोल रहे हैं। इसी वेसिकल्स के अंदर क्या क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, किसी में वसा होता है। क्या होता है? प्रोटीन और वसा। इसको पैकेजिंग करके कोशिका का पूरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।
इसका मतलब कि सर उत्सर्जी वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, तो या तो प्रोटीन होगा नहीं तो वसा होगा। ठीक है, ये चीज़ होता है। जितने भी इसमें वेसिकल्स बनते हैं ना उन सब के अंदर बेसिकली क्या होता है, तो प्रोटीन होता है नहीं तो वसा होता है, याद रखिएगा। तो पहला कि हम लोग समझे कि प्रोटीन और वसा का क्या करता है, पैकेजिंग करता है। दूसरा लाइसोसोम का निर्माण करता है। तीसरा अगर काम समझे इसका, तो यह प्रोटीन और लिपिड, ठीक है, प्रोटीन और किसको, लिपिड, लिपिड माने वसा होता है, इनके रूपों को परिवर्तित कर देता है, मतलब रूपांतरित कर देता है। तो कह सकते हैं कि यह प्रोटीन और वसा का जो रियलिटी रूप होता है उसको चेंज कर देता है। जैसे ये प्रोटीन को लिपोप्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन का रूपांतरण किस में कर देता है, लिपोप्रोटीन। तो प्रोटीन को रूपांतरित करने की क्रिया को गोल्जी एपरेटस करता है। उसी तरह से वसा का भी रूपांतरण कर देता है। ये वसा को ये लिपिड में बदल देता है, किसमें, लिपिड में। ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्मली हम समझते हैं कि वसा का मतलब लिपिड ही होता है, तो कह सकते हैं कि जो प्रोटीन और वसा है इसका पैकेजिंग करता है और साथ ही साथ इनके रूपों को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये था उसका स्ट्रक्चर। हम आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज मारते हैं शुरू से और समझते हैं। ठीक है, हमने कहा कि गोल्जी एपरेटस एक ऐसा अंग है जिसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने उल्लू के नेत्र में जो तंत्रिका कोशिका होता है उसमें किया गया था। ये कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक कोशिका मतलब हम में और प्लांटों में पाया जाता है, छोटे छोटे वायरस बैक्टीरिया में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि गोल्जी एपरेटस की संरचना में हमने देखा कि बहुत सारे इसमें नलिकाकार संरचना है। ठीक है, जिसमें से एक नलिकाकार संरचना को सिस्टर्नी कर दिया और पूरे सिस्टर्नी के ग्रुप को हमने क्या कह दिया, तो डिक्टियोसोम। ठीक है, डिक्टियोसोम क्या है, तो ये सिस्टर्नी का मुड़ा हुआ रूप है। ठीक है, जो सबको ग्रुप में दर्शा के बता रहे हैं हम लोग, है ना। अब बात करें तो सिस्टर्नी एक ऐसा पार्ट है जिसके सबसे अंतिम पार्ट गोल गोल संरचना बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। इस वेसिकल्स के अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन और वसा का क्या होता है, संचय होता है। और इन्हीं प्रोटीन और वसा को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो प्रोटीन को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है लिपोप्रोटीन में, और वसा को लिपिड में बदल देता है या किसी अन्य रूप में बदल देता है। तो ये चीज़ हमने सीखा। अब देखिए वेसिकल्स की बात करें तो ये वेसिकल्स सबसे अंतिम पॉइंट से ही बनते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, तो प्रोटीन और वसा होता है। अगर इसकी काम की समझे तो काम में हमने 3 चीज़ बताया आपको कि प्रोटीन और वसा का पैकेजिंग करता है, उनके रूप को बदल सकता है, और यानी लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है, लाइसोसोम, जिसका निर्माण ये करता है कौन, तो गोल्जी एपरेटस करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ हमने ये बताया कि प्रोटीन और वसा का पैकेजिंग आखिर गोल्जी एपरेटस करता क्यों है। तो गोल्जी एपरेटस प्रोटीन और वसा का पैकेजिंग इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं या जल अपघटनीय एंजाइम, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज होता है। ये प्रोटीज और लाइपेज वसा और प्रोटीन को न तोड़ दे, इसके लिए ये गोल्जी एपरेटस इनकी क्या करता है, तो पैकेजिंग कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, पैकेजिंग। तो आई होप आपको गोल्जी एपरेटस या गोल्जी का जो है गोल्जी बॉडी कहते हैं, इसकी पूरी कहानी आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के और भी धमाकेदार तरीके से स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए एक बार किसी और भी बायोलॉजी के डायग्राम को हमें कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए ताकि उसके ऊपर भी वीडियो बना सके। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।